वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की खवातीन ना सिर्फ हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, बल्कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और दुश्वार गुजार रास्तों पर भी नई तारीख रकम कर रही है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक पाकिस्तानी खातून को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने 4 दीगर खवातीन कोहपेमाओं के साथ मिलकर 5100 मीटर बुलंद तारीखी फारगाम पास कामयाबी से अबूर किया है, जो 27 बरस बाद सर किया गया और इससे पहले किसी भी खातून ने ये कारनामा अंजाम नहीं दिया था। ये कामयाबी सिर्फ एक ज़ाती एजाज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में ख़वातीन की हिम्मत, आज़म और हौसले की एक नई मिसाल भी है। और इस तारीखी कामयाबी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली, जैसे मैंने पहले कहा, आमना शबीर से, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन कर लिया इन स्टूडियो। आमना शबीर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आमना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक। जो 27 साल में किसी ने नहीं सोचा था, 1999 में आखिरी दफ़ा हुआ था, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि फारगाम में जाना है, वहाँ पे सर करना और हमसे मुबारकबाद वसूल करनी? इतना मुश्किल काम करके कुछ और भी कर सकती थी। ये वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए और ज़्यादा मुश्किल था ये वाला। तो बस केपी टूरिज़्म की तरफ से ये अनाउंस हुआ था फारगाम पास चतराल टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए, चश्मीर बैक वेंचर्स से जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। सो उन दोनों के ताउन से ये जो ट्रैक था, ये एक्सपेडिशन था हमारा जो अनाउंस हुआ था, तो उसमें हमने अप्लाई किया था। तो ये पूरा मेरिट बेस्ड था, तो हर सूबे से एक एक लड़की को सिलेक्ट किया गया था। टोटल 5 लड़कियां थी। और मेरिट के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या देख रहे थे? उस मेरिट में ये होता है कि आपने पहले आपको एक तो कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरा आपको हाई एल्टीट्यूड का आपने कोई पहले एक्सपीडिशन किया हो या सबमिट किया हो 5000 प्लस का, क्योंकि ये बहुत मुश्किल ट्रैक था। और ये बेसिक ट्रैवलर्स के लिए नहीं था, उन लोगों के लिए था जो एक्सप्लोरर्स हैं या बहुत एक्सपर्ट्स थे जो। लेकिन वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स की भी अच्छी खासी उनके लिए आजमाइश थी। ये बहुत मुश्किल ट्रैक था ये वाला। और अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा, कितना वक्त लगता है, किस तरह से गई इस्लामाबाद से लेकर चित्राल तक, फिर चित्राल से जब नेक्स्ट आपने सफ़र बांधा तो वहाँ से इस जगह तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? थोड़ा सा पूरी जर्नी के हवाले से हमें प्रिसाइसली बता दीजिए। ये टोटल वैसे 5 से 7 दिन का होता है, लेकिन हमने 5 दिन में कंप्लीट किया था। यहाँ से आप चतराल जाते हैं, चतराल से फिर आगे पारगम एक गांव है, वहाँ से आप अपना प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट करते हैं। इट्स अ 42 किलोमीटर ट्रैक। और आप हर 10 किलोमीटर के बाद आपका एक कैंप साइट होती है। सो इसी तरह ही आप स्टार्ट करते हो, बीच में आपको कैंपिंग करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करके चित्राल पे एंड करते हो। इट्स टोटल 42 किलोमीटर ऑफ ट्रैक। तो बीच में इस तरह से हुआ था कि मुझे मैं और मेरे साथ जो फेलो 2-3 और भी थे, डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे एक्सपेडिशन पॉइंट पे जाके, आगे शाम हो गई थी, आगे ग्लेशियर क्रॉसिंग भी थी, वाटर क्रॉसिंग भी थी इसके अंदर। ये सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया था एक्चुअली। तो वहाँ पे रास्ता हमने खुद ही बनाना था। तो काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ कि हम रास्ता भूल गए, जिस तरह से शाम हो गई। और नेक्स्ट डे भी तकरीबन टोटल मिला के 27 घंटे हमें चलना पड़ा। तो वो बहुत मुश्किल था। हमें रेस्क्यू भी वहाँ पे किया गया। केपी टूरिज़्म की तरफ से उनका बहुत तामुन रहा इस चीज़ में। उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी इस मामले में कि उन्होंने हमें रेस्क्यू भी किया, क्योंकि वहाँ पे रास्ता भूल गए थे। वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, आप जो भी मार्किंग करते हो वो ऑफ कोर्स वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो रास्ता आपको खुद ही ढूंढना होता है वहाँ पे। सही। तो उस वक्त आपको खौफ क्या है कि अब हम गुम हो जाएंगे या कैसे मिलेंगे या कुछ भी सारे ग्रुप को? क्योंकि जिस तरह से आप, और मुझे साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ते थे और मुश्किल भी था सब, तो इसमें फिर आपकी क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं? कोई शूज़ इस तरह के होते हैं या आपकी ड्रेसिंग इस तरह से होती है? एक्चुअली इसमें ये होता है कि डे टाइम तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन शाम टाइम चूँकि हम ग्लेशियर्स के पास थे तो माइनस टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा। तो यहाँ से जब कैंप 1-2 से जब हमने स्टार्ट किया था तो मोस्टली लोग ये समझ रहे थे शायद धूप है, लेकिन हमें जैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाने पीने का नहीं पड़ेगा। तो वो गाइड ने बोला कि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे में ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा। उस ट्रैक को हमें 27 घंटे लगे, लेकिन कुछ लोगों को 15 घंटे लगे, कुछ लोगों ने 8 घंटे में भी कर लिया, जिनकी बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस थी, जिनको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे माइनस टेम्परेचर में हमें फिर शाम को एक वो रात गुजारनी पड़ी। लेकिन इसके लिए ये होता है कि जब भी आप पहाड़ों में होते हैं ना, तो आपको कभी भी ईगो या अपने उससे दिल से नहीं काम लेना चाहिए। आप अपने माइंड से सोचते हो, आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप पहाड़ों में जब जाते हो तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप
2 सेकंड नहीं गुजरते आप अपनी जान से हाथ भी गवा बैठते हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है रात के टाइम वहाँ पे। और वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंड स्लाइडिंग की थी, रॉक क्लाइंबिंग की, रॉक फॉल बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था। अच्छा, इस पूरी एक्सपीडिशन में आमना खवातीन का इंतखाब क्यों किया गया? केपी के जो सियाहत का शोबा है उसकी जानिब से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से, और उसके साथ साथ आपको फैसिलिटेट किस तरह से किया गया जितनी भी खवातीन आपके साथ थी? हमारे साथ हम टोटल जो सिलेक्शन हमारी हुई थी वो 5 लड़कियों की थी, लेकिन 2 वॉलंटियर थे, जो कि टोटल 3 चतराली लड़कियां थी। एक चतराल से थी, लेकिन उनके साथ 2 वॉलंटियर थी जो उधर हेल्प आउट कर रही थी हमें। तो टोटल तकरीबन हमारी 7 लड़कियां थी। सो हमारा सिलेक्शन इसीलिए किया गया क्योंकि ये ट्रैक एक बहुत मुश्किल था। हम ये केपी टूरिज़म की तरफ से औरतों को बहुत कम मौके होते हैं, मर्द तो कर लेते हैं इस तरह के जितने भी ट्रैक्स वगैरह होते हैं, मर्दों के लिए नॉर्मल चीज़ है, लेकिन औरतों के लिए इतना मुश्किल ट्रैक करना बहुत ही लाइक इट्स एन अचीवमेंट। तो नेक्स्ट क्या सोच रही हैं आमना, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट मेरा भी इंशाल्लाह K2 बेस कैंप का है, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है, खुसरगंज का है, स्पांटिक का है, जी अभी बहुत हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश चलो जी आमना, आप इसी तरह से एक्सपीडिशंस करती रहें, फिर उसके साथ साथ हमारी सुबह की सोच का हिस्सा भी बनते रहे और हमें अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती रहे ताकि हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिले। आमना शब्बीर हमारे साथ मौजूद थी, खवातीन वज़ात हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।